अरब एक दिन खेल खेल में एक भारी भरकम औजार उठा लाया। उसे लगा ये कोई टूटा फूटा खिलौना है, तो मजे मजे में उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सामने खड़ी महिला रोशन ये देकर सन्न रह गई। वो घबरा कर बोली, अरे ये तो मेरे खानदान की पुश्तैनी धरोहर थी। लेकिन अरब ने मासूमियत से कहा, अरे दीदी पहले से ही खराब थी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बाद में फुर्सत मिली तो आपको टॉफी दिला दूंगा। ये सुनते ही रोशन को ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। गुस्से में आकर उसने अरब पर चुके से जोरदार हमला कर दिया, पर तभी किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। अरब को अचानक जोर की पेट खराबी हो गई और अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ कि तीसरे दर्जे की गुरु रोशन सीधे गंभीर रूप से घायल हो गई। अरब जब पास आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि दीदी को हुआ क्या है। अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। अरब बोला, अरे ये तो पका पोंछा मारने का नया तरीका है, और उसने बेवजह एक थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात ये कि थप्पड़ लगते ही रोशन की आत्मा फिर से शरीर में लौट आई, बल्कि उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई। असल में अरब कब का धरती का देवता स्तर पार कर चुका था। उसकी एक हल्की सी मार से पहाड़ हिल जाए, लेकिन माँ बाप ने पूरे इलाके को सील कर रखा था, इसलिए अरब खुद को बेकार समझता रहा। ये पूरा तमाशा देख रही थी पैरी परिवार की दूसरी बेटी गुलाफसा। वो सोच रही थी ये लड़का तो बिल्कुल निकम्मा है, लेकिन याद आया कि बड़ी बहन शाजिया से इसका रिश्ता तय है। डराने के इरादे से वो पास आई, पर अरब की असली हरकतें देखकर खुद ही चौंक गई। वो मन ही मन खुश हो गई कि पैरी खानदान को तो खजाना मिल गया, लेकिन तभी अनजान बनी बड़ी बहन शाजिया वहाँ आ गई और सीधा रिश्ता तोड़ने की बात कर दी। शाजिया जो आगे चलकर परिवार की मुखिया बनने वाली थी, उसे पहाड़ों में पले बढ़े अरब से कोई उम्मीद नहीं थी। अरब जाने लगा तो गुलाफसा ने फुसफुसा कर कहा, बहन ये इंसान नहीं, इंसानी दुनिया का ड्रैगन है। पर शाजिया ने उल्टा रिश्ता तोड़ना मंजूर कर लिया। उसने याद दिलाया कि उसकी सगाई पहले से ही उत्तर किले के राजा के बेटे नवाज से तय है, जिसके पिता के पास 80,000 नहीं पूरे 80 लाख सैनिक है। ये सुनते ही अरब की हालत खराब। इतनी फौज, मैं तो गया। माँ बाप जानते थे कि अरब अकेले ही सब निपटा सकता है, लेकिन उसे दुनिया दिखाने के लिए नाटक किया। फैसला हुआ कि अरब गुलाफसा के साथ पहाड़ से नीचे जाएगा। अरब ने झोला उठाया, अंदर से निकली पंगुदेव की कुल्हाड़ी और 9 आसमानों की लेखनी। गुलाफसा सोचने लगी, ये भागने नहीं दुनिया उड़ाने निकले हैं। समझदारी से उसने नया प्लान बनाया, उन्हें सोमनाथ परिवार के यहाँ ले जाना, जहाँ बूढ़े मुखिया अरमान गंभीर ठंड की बीमारी से पीड़ित है। लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि अरमान जी की तो अर्थी सज चुकी है। गुलाफसा ने कहा, हम जिंदा इंसान नहीं, आज मुर्दे को बचाने आए हैं। तभी वहाँ आ पहुंचा वही घमंडी नवाज। उसे लगा अरब ने उसकी मंगेतर छीन ली है। उसने हमला किया, लेकिन अरब की आभा से ही नवाज 100 मीटर दूर जा गिरा। अब सोमनाथ परिवार की बेटी रोशनारा गुस्से में आई, सबको बुलाकर अरब को घेर लिया। गुलाफसा डरी नहीं, बोली आज हंगामा नहीं चमत्कार होगा। अरब को खींचकर अरमान जी के पास ले जाया गया। हल्की सी गंध आ रही थी। गुलाफसा बोली, पिछली बार जैसे थप्पड़ मारा था वैसे ही मारो। अरब घबराया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सबकी निगाहें उस पर थीं तो बोला, चलो किस्मत आजमा लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली धमाका।